जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए दो ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। ऊपर वाला भी कमाल करता है, किसी को कोई क्या और किसी को क्या बना देता है, लेकिन कुछ किस्मत ऐसी होती हैं जिन्हें ऊपर वाला खुद अपनी कलम से लिखता है। हालांकि सभी की किस्मत ऊपर वाला अपने हाथों से लिखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उनको पूरी दुनिया प्यार करने लगती है। जी हाँ, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शाहरुख खान साहब के हमशक्ल डुप्लीकेट राजू साहब, सलमान खान साहब के हमशक्ल डुप्लीकेट जोए सैयद। आज हम इनसे बातें करेंगे और वो बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्हें ये पता लगा कि आप उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार करती है, क्या क्या इनके साथ ऐसा घटता है रोजमर्रा की लाइफ में, जहां ये जाते हैं, जब इन्हें लोग बोलते हैं अरे देखो शाहरुख खान है, अरे देखिए सलमान खान की तरह दिखने वाला है। कई खट्टी और मीठी बातें आज हम इनसे करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, शुक्रिया भाईजान। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मेरा सबसे पहला सवाल शाहरुख खान साहब से रहेगा। राजू जी, ये बताइए, जब आपको ये पता लगा कि आप की शक्ल, आपका जो रहन सहन है, आपकी चाल ढाल है, वो किंग खान यानी कि शाहरुख खान साहब से बहुत ज्यादा मिलती है, तो कैसा फील हुआ उस दिन कि लोग आपको कहने लगे कि आप शाहरुख खान साहब की तरह दिखते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है भाईजान, मेरा पूरा नाम है राजू रईकवार है। मैं एक छोटा सा कस्बा है बल्लार शाह, उस शहर से रहने वाला, सिटी से। फर्स्ट टाइम मैं दीवाना फिल्म देखने गया पे। जी। हमारे गांव से दूसरे गांव में फिल्में लगती थी, तो हमें साइकिल से जाना होता था। तो मैं और मेरा दोस्त दिनेश हम लोग फिल्म देखने गए। तो पिक्चर देखने के बाद में जब पिक्चर छूटी तो हम लोग जाने लगे, तो दो लड़की ने मराठी में कहा, पाए मने शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान को देख। तो मुझे नहीं पता ये किसके बारे में बात करी। तो मेरे दोस्त ने बात सुनी और वो साइकिल चला रहा, मैं उसको पकड़ के बैठा हूँ पीछे। तो उसने बोला, यार वो लड़की ने तुझे शाहरुख खान को। तो मैंने बोला ये कौन है? तो उसने बोला, अरे जिसके भी अपन हीरो पिक्चर दिख रहा है हीरो की। बोले अरे मतलब फौजी वाला, क्योंकि शाहरुख साहब को उस वक्त नाम से कोई नहीं पहचानता था, फौजी के नाम से जानते थे। उनका बहुत फेमस सीरियल था जिसमें उनका नाम था, कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु रॉय, वो नाम था। चलो ये बात होगी। अब मैं सेकेंड डे हो गया, सो के उठा तो देखता हूँ क्या कि मोहल्ले की जो औरतें होती जो ऐसे घर के बाहर बैठ के बातचीत करती है, अरे क्या रे वो जो हीरो है ना बिल्कुल सेम तेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसा दिखता है। और कुछ दिन बीतने लगे, 2-4 दिन के बाद फिर लोग बोले, अरे यार वो जो हीरो ना बिल्कुल तेरे जैसा लगता है, दूर से तेरे जैसा लगता है, उसके बाल वैसे तेरे जैसे लगते हैं। जब शाहरुख साहब हिट होने लगे तो कहानी थोड़ी उल्ट हो गई, यार तू उसके जैसे दिखने लगता है। मतलब जब जब जिस तरह से शाहरुख खान साहब पर्दे पर आए, वो जिस कैरेक्टर में थे, जो उनका रंग रूप था, उससे कहीं ना कहीं आप हूबहू मिलते थे। तो लोगों ने उन्हें देखा, नोटिस किया, उसके बाद आपको कहना शुरू किया कि आपकी तरह कोई लड़का है जो इंडस्ट्री में आया है और ये एक्ट करता है और उसका नाम शाहरुख खान है। लेकिन जैसे जैसे वो कामयाबी के पायदान पे चढ़ते चले गए, लोग बोलने लगे अरे तुम तो उसकी तरह दिखते हो। बिल्कुल सही है और ये हकीकत है। और मैं दिल से शाहरुख साहब का और उनकी पूरी फैमिली का धन्यवाद करता हूँ कि देखो, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। और हमारे इंडस्ट्री में कहावत है ना, कोई ओरिजिनल या डुप्लीकेट नहीं होता, एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है। और मैं आपको बता दूँ डुप्लीकेट वर्ड्स किसके लिए यूज़ किया जाता है। डुप्लीकेट जो होता है हमारे इंडस्ट्री में स्टंट मैन को कहते हैं, जो जैसे कि किसी की जो बॉडी डबल करता है उनको डुप्लीकेट का है। आप इनको लुक लाइक बोल सकते हैं, बहरूपिया बोल सकते हैं, जूनियर बोल सकते हो, हम शक्ल बोल सकते हैं, या नकलची बोल सकते हैं, अलग नाम है। लेकिन लोगों के लिए बहुत सिंपल चीजें होती है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब कॉपी। तो जो जिसमें खुश हम उसमें खुश। यानी कि जनता को जो पसंद है वही आपको पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मुझे कोई बोले यार शाहरुख नहीं लगता है, मैं आपको बता दूं कि मैं शाहरुख खान नहीं लगता हूं। मैं शाहरुख साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूं, उनका डायलॉग्स अच्छा बोलता हूं, उनका डांस अच्छा करता हूं। शाहरुख खान साहब मतलब टैलेंट। बंदर जैसी शक्ल कोई, ये नहीं कि आप स्मार्ट ही होना चाहिए, इंडस्ट्री में टैलेंट दिखता है सब, एक्टर नहीं। तो शाहरुख खान साहब की जो शक्ल है वो आपसे मिलती है, लेकिन टैलेंट उनमें ज्यादा है या आप में ज्यादा है? ना, ये जो भी टैलेंट है शाहरुख साहब की वजह से। अगर हम इन्हें नहीं देखते, हमारे आइडल है, ना देखते तो हम ये इतना सीख नहीं पाते। कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जब शाहरुख साहब की दीवाना है स्टार्टिंग में, तो उनका टोन क्या था बोलने का, लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, रमाकांत साई को कौन नहीं जानता, ये उनका टोन था स्टार्टिंग का। जस्ट अभी आप अभी इस पे आ जाइए, अभी शाहरुख साहब ने देखिए कितनी तब्दीली की है उनके डायलॉग्स में। फट से आप डर में आ जाएंगे, आई लव यू किरण, अरे मैंने तुमसे कहा ना कि तुम सुनील से मिलना छोड़ दो। अब ये वॉइस देख ले, अब लास्ट वाली वॉइस देख ले जो अभी की शाहरुख साहब की है फिल्म में। मतलब शाहरुख साहब एक ऐसी चीज है, उन्होंने, आप स्टडी करेंगे, जैसे मैं शाहरुख साहब का फॉलोअर हूँ, दीवाना से लेके अभी तक की जितनी फिल्में,
वो पहले इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर है जिनकी वॉइस आप मैच कर ही नहीं सकते साहब। निजी जिंदगी में उनकी वॉइस अलग है और हर फिल्म में वॉइस अलग है। अब अमित जी के कोई भी लुक लाइक अगर उनकी कॉपी करते तो उनका हम यहाँ बता रहे हैं आपको ये वाला डायलॉग बोलेंगे जस्ट मैं तुम्हारे बाप लगते। 2 ही चेंजेस है, 2 या 3, लेकिन शाहरुख भाई ने इतनी वेराइटी दी ना कि हमें स्टेज पे वो कॉपी करने में बहुत तकलीफ होती है। जैसे उनके डायलॉग्स हो गए, उनके डांस हो गए, अगर पिक्चर फ्लॉप क्यों ना हो लेकिन हमारे लिए हिट है। जैसे कि भी फॉर एग्जाम्पल ले लो रईस है, बनिया का दिमाग मियाँ भाई की डेरी, हम कहीं जाते तो लोग डिमांड करते यार ये डायलॉग्स आप सुनाइए। कहीं जाते थे, जैसे मैं भी लंदन गया था शो के लिए, तो मैंने पूछा कि भाई आपको कौन सी फिल्म का डायलॉग सुना है, तो एक लेडी ने बोला किरण। किरण मतलब ब्रांड है सर एक, उनके घर में शाहरुख साहब के बच्चे भी उन्हें किरण के नाम से बुलाते हैं, आपको पता है होना चाहिए। तो ये होता है सर, क्योंकि इंडस्ट्री में जिस चीज़ से आप हिट हो जाते हो वो टैगलाइन आपके पीछे लग जाती है। तो हमें ब्रांडिंग की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम एक ब्रांड को लेके घूम रहे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रमोटर हूँ शाहरुख साहब का। जहाँ शाहरुख साहब नहीं जाते वहाँ मैं चला जाता हूँ। मैं उनके नाम से, उनके काम से मेरा काम और घर चलता है। बिकॉज अब जैसे फर्ज करो मैं परसों बड़ौदा शूट करके आ गया, शो करके आ गया, शाहरुख साहब वहाँ तो नहीं जा सकते ना। हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, कुछ ऐसी कंट्री जहाँ मैं पहले गया मेरे पास शाहरुख भाई गए। अब जैसे फर्स्ट टाइम मैं साउथ अफ्रीका गया, दरबार में मैं शो कर रहा हूँ, 2 महीने का सेम शाहरुख भाई का शो है वहाँ पे। हाईलाइट तो देखिए, जो क्राउड, जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उससे कहीं ज़्यादा शाहरुख साहब को मिला है। तो लोगों का प्यार है ये, जो शाहरुख साहब को मिलता है और जो बच जाता है वो हमें मिलता है। अब जैसे कि हर साल मैं मन्नत जाता हूँ शाहरुख साहब के घर के बाहर, ये नहीं कि मुझे पब्लिसिटी करनी, मैं इसलिए जाता हूँ कि जो 2-2, 3-3 दिन से लोग आके बैठते हैं ना वहाँ पे, शाहरुख भाई की झलक देखना है, उनसे हाथ मिलाना, गले लगना है, वो नहीं हो पाता है। तो मैं कुछ कमी जाके पूरी कर देता हूँ, उन लोगों के साथ फोटोज वीडियोज़ बना लेता हूँ, केक काट लेता हूँ, ऑटोग्राफ देता हूँ, मिल लेता हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे नेक काम कर रहा हूँ कि मैं किसी को खुशी दे रहा हूँ। तो सर ये ऊपर वाले की नेमत है कि हम लोग पे वो चीज़ अल्लाह ने हम लोग पे ब्लेसिंग रखी कि हम इस लायक है कि हम ये काम कर रहे हैं। और खुशी देना बहुत बड़ी काम होती है भजन, आपको भी पता है, हर कोई दे नहीं सकता। और आजकल की दुनिया में तो लोग दिमाग दिल में रख के बात करते हैं, हम लोग को ऐसा नहीं। कलाकार वो सिंपल होता है सर, जैसा आप जो साँचे में ढालो वैसा ढल जाता है सर। जोहेब, आप सलमान खान साहब की तरह दिखते हैं, उनका एक्ट करते हैं, कपड़े उनकी तरह पहनते हैं, हेयर स्टाइल उनकी तरह है, कानों में बालियाँ, हाथ में चेन, सब कुछ उनकी कॉपी की हुई है आपने। जब ये जर्नी शुरू हुई कि आप सलमान खान साहब की तरह दिखते हैं, तो एक्टिंग का कीड़ा कैसे जागा कि नहीं अब एक्टिंग ही करनी है, अगर उनकी तरह दिखते हैं, जो प्रोफ़ेशन उनका है, वही अपना आप में आपको तब्दीली लानी है? हुआ ऐसे कि मैं एक्चुअली पहले बहुत पतला-दुबला हुआ करता था। जी। तो मेरा एक दोस्त था कमाल, तो वो अच्छी फ़िज़िक थी उसकी, वो सलमान भाई को काफ़ी कॉपी करता था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिसके साथ हम ज़्यादा उठते हैं बैठते हैं, जैसे कि आपके साथ मैं रहूँगा, तो मैं भी पत्रकार बन जाऊँगा, मेरे आपकी जो अंदाज़ मुझ में आ जाएगा कि नहीं वो भाई ऐसे कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम जो माहौल में रहते हैं ना, तो उस इंसान को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, तो फिर वो सलमान जैसा ऐसा चलता था, तो उसका जो वॉकिंग स्टाइल है, जो मेरे 3 मिलियन टिकटॉक पे लोगों ने मतलब फैंस मेरे हैं, अभी भी है, बट इंडिया में नहीं है टिकटॉक। तो वो वॉकिंग स्टाइल जो हम दिल दे चुके सनम पिक्चर आई थी, उसमें वो भाई का वॉक मैंने, जब मैं पतला दुबला, जब से मैंने उसको कॉपी किया, पर जब मैं पतला दुबला था तो वो चीज़ सूट नहीं होती थी, पर जब बॉडी बनाया तो बैक ऐसा किया तो फिर वो अच्छा सा लगा। और बस किसी साथी को मिलते मिलते, जैसे कि आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप किसी को प्यार करते हैं या कुछ आप में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आपकी अच्छी चीज़ें सारी मैं ले लूँ, और बुरी चीज़ें वहीं छोड़ दूँ सर। लेकिन इंडस्ट्री तो बुरी चीज़ों के लिए जानी जाती है ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री बुरी चीज़ों के लिए जानी जाती है, बट मेरे भाई के पास जो भी अच्छी चीज़ें थी मैंने उससे ली। और फिर सलमान खान साहब से भी, जैसे कि साहब ने बताया, हमारे सीनियर है राजू भाई, इन्होंने बताया कि जैसे कि वो बर्थडे में जाते हैं शाहरुख भाई की, एक बार तो मैं भी गया था, 2 नवंबर, राइट सर? तो मैं भी सलमान भाई का जब बर्थडे होता है या ऐसे कुछ होता है तो वही, क्योंकि सलमान भाई तो हमेशा बिजी रहते हैं, तो हम आप लोग के लिए इजी रहते हैं, तो इजी रहते हैं तो जल्दी लोगों से मिल जाते हैं, देहात में जाते हैं, पान वाले से बात करते हैं, वड़े पाव वाले से बात करते हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है कि भाई ओरिजिनल तो ना सही, चलो डुप्लीकेट को गाँव में वीडियो कॉल, ओ देखो अम्मा सलमान खान हमारे साथ है, देखो, मैं भी हाई हेलो कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत मोहब्बत मिल जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ सलमान भाई नहीं जा सकते हैं, बट हम उन्हें प्रेजेंट करते हैं, और हम से जो भी अगर गलती हुई हो सलमान खान साहब की, जो हो जाता है कभी कभी, कोई भी इंसान अपने जैसा मतलब हूबहू तो ना सही, बट एक्टिंग में कभी बदतमीजी हो जाए, तो बस यही माफ़ी है सलमान भाई, अगर ये देख रहे हैं, उनके कोई भी चाहने वाले देख रहे हैं, तो वो माफ़ कीजिएगा कि कहीं गलती हुई हो तो।
आप लोग उनकी तरह दिखते हैं, कॉपी करते हैं उन्हें कि हर वो स्टेप आप कर पाए जैसा वो अपनी फिल्मों में करते हैं या पब्लिकली करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जो आपकी खुद की पहचान है वो आपके पास है ही नहीं, आप दूसरे की पहचान को लेकर के जी रहे हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा भैया। कोई माँ के पेट से डुप्लीकेट पैदा नहीं होता। ये हम चूज करते कि हमें क्या करना। मैं बताया ना आपको, जैसे कि मैंने कहा कि भाई लाखों करोड़ों में वो अल्लाह ब्लेसिंग देता है कि ये काम तुझे करना है। हम ओरिजिनल के पास तो नहीं जा सकते, मीन्स हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो इनसे काम चलाना पड़ता है। और इनकी मैं खासियत बता दूं, एक ऑर्केस्ट्रा चलता है 3 घंटे का, जिसमें सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, सब लोग होते हैं, ठीक है। एक सिंगर गाना गाता है 3 घंटा, उसकी पहचान नहीं होती। एक लुक लाइक 30 सेकंड के लिए आता है कि जूनियर शाहरुख खान या जूनियर सलमान खान आपके विचार है, वो 30,000 पब्लिक को 30 सेकंड में पता चलता है। इससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए साहब? जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता साहब। ये मुंबई शहर है, यहाँ बड़े बड़े लोग स्ट्रगल करने आते हैं, हर किसी को वो मुकाम मिलता। ऑलरेडी हम ब्रांड को लेके घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज मैं बैठा तो शाहरुख साहब के नाम से, और जहां आप मेरी पहचान की बात करें, पहचान क्या साहब, आप मुझे जानते, वही बहुत बड़ी बात है। तो हर किसी को तो आप जिंदगी में खुश नहीं रख सकते ना, कोई नहीं रख सकता साहब। किसी को सक्सेस मिलता है, किसी को अनसक्सेस मिलता है। अगर जरूरी नहीं कि जिसको अनसक्सेस मिला तो उसने कभी जिंदगी में, उसने आपसे ज्यादा तजुर्बा है। बस फर्क इतना है कि कभी कभी आदमी बैकअप इसलिए लेता है कि यार मैं क्या करूं, मैं कल जाऊंगा, आलसीपने में निकाल देता है। जिंदगी में भगवान हर किसी को मौका देता है। हम यहाँ जितने लोग हैं सबको लाइफ के 3 टर्न आपके बहुत अच्छे आते हैं, वो आपको संभाल लाना चाहिए। आपने संभाल लिया तो बहुत आगे, नहीं संभाल लिया तो पीछे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान की कॉपी करता हूँ जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। वो 2 नवंबर के दिन पूरे वर्ल्ड की ब्लेसिंग शाहरुख साहब को मिलती है, और 10 नवंबर को मेरा बर्थडे, उससे कम ब्लेसिंग मुझे मिलती है। तो दोनों, वो 2 नंबर है, मैं 1 नंबर, तो एक के बाद में 2 ही आता है ना साहब। तो बोलते ना कि खुश होना बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शाहरुख साहब के, मेरी अल्लाह ने मेरी हैसियत से मुझे ज्यादा दिया। बीबी है, बच्चे है, घर है, गाड़ी है, ऑफिस है, इवेंट चला लेता हूँ, शाहरुख साहब के नाम से घर चलता। अगर खुद का एक करने आता तो शायद मैं स्ट्रगल ही कर पाता या सक्सेस नहीं हो पाता। क्योंकि इंडस्ट्री में हर कोई आता है एक्टर बनने के लिए, बड़ा स्टार बनने, तो सर हीरो हर आदमी नहीं हो सकता ना, 100 में से एक क्यों होगा। तो शाहरुख साहब भी ऐसे, उनका भी बैकग्राउंड ऐसा है, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं, लेकिन मेरे पास गॉडफादर था। बिकॉज क्योंकि मैं शाहरुख साहब का नाम लेकर आया था। अगर मैं उनका नाम लेकर नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। 95 में मैं आया सर, आप सोचो ना सर, 95 में फर्स्ट इसमें मैं आया था। मैं उस वक्त एमएल हॉस्टल में रहता था। एमएल हॉस्टल के बाद में 6 महीने के बाद में मेरा वहां से रूम से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा शोज के लिए बाहर जाता, लोगों ने निकाल दिया। मैं फुटपाथ पे सोया, मैंने वड़ा पाव बेचा, चाय बेचा है, और टैक्सी भी धोई है मैंने 5 रुपए में। मैंने बहुत स्ट्रगल किया। ऐसे नहीं बनता है सर, क्योंकि क्या होता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके आदमी इस मुकाम पे बढ़ता है। आज नहीं करके 29 ईयर्स हो गए मुंबई शहर में, वो इतना देखा है, तब तो जाके यहाँ मिला है। तब जाके लोग थोड़ा बहुत कहीं जानते लगते, हाँ यार ये राजू रईकवार है। अगर मेरा सीनियर मुझे मेरे नाम से जानता, मुझसे इससे बड़ी पहचान क्या है साहब। आप यूट्यूब पे डाल दीजिए डुप्लीकेट शाहरुख खान डालिए, आपको मेरे वीडियो मिलेंगे सर। शाहरुख खान भी डुप्लीकेट डाल दीजिए, मेरे मिलेंगे। सलमान खान भी डुप्लीकेट शाहरुख खान डालो तो मेरे मिलेंगे। जूनियर एसआर के डालो तो मेरे मिलेंगे। सबसे ज्यादा वायरल व्यक्ति इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे स्टार को लेके चलो जो नाम का मोहताज ही नहीं साहब, और बहुत खुश है। और रही आपकी आइडेंटिटी की बात, आपकी जिंदगी कट गई साहब। कोई ना कोई किसी ना किसी को कॉपी करता, किसी ना किसी को फॉलो करता। और ये डुप्लीकेट इतना बड़ा मजाक जो लोग बोलते हैं, ये नॉट मजाक सर। क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक कैंसर पेशेंट बच्चा है, मेरे को एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं आपको 5000 लूंगा, आप जरा उनसे वीडियो कॉल में बात करो। साहब मैं बात किया तो मैं देखते देखते रो दिया। मैं मेरे को गेटअप लेके शाहरुख खान के, एक बच्चा था, वो चाहता था शाहरुख साहब से बात करना, और बीमार था, बोला आपने शाहरुख खान साहब बनकर उनसे बात की, तो उस बच्चे का जो मन था, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मैंने उनसे फादर से कहा कि उनको बताइए कि आप जूनियर शाहरुख खान से बात करा रहे। क्या होता है देखो, हमारे उनके बीच में एक दायरा होता है, वो सीनियर है, हम जूनियर है। हम हमारे सीनियर का नाम खराब करके काम कभी नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि आप जो हो आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब उनके फादर ने बताया कि आप शाहरुख खान साहब के फैन हो, ये लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान, राजू रईकवार इनका नाम है करके, तब मैंने उनसे बात की। उनकी बात, लड़की बात करते हुए सर मुझे ये डायलॉग सुना, वो तो मैंने एक डायलॉग बोला, उसका नाम नेहा नाम था लड़की का, शायद अभी है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं। तो मैंने लिखा बोला, आई लव यू नेहा, आई लव यू वेरी वेरी मच नेहा, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा कुछ मैंने डायलॉग्स बोला। वो मैं डायलॉग्स बोला सर, वो रोना चालू करते, मैं बोलते होते मैं भी रो दिया। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए सर, मतलब सर ये मेरे तरफ से प्रेजेंट, कभी भी आपको जरूरत पड़े आप एनी टाइम मुझसे फोन करके बात कर सकते हैं। तो सर ये दुनिया है, आप किसी को खुशी दे रही, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी किसके माध्यम से, शाहरुख साहब के। तो ब्लेसिंग कहाँ जा रही, ये शाहरुख साहब के पास जा रही। अल्लाह ना करे कभी किसी के उनके घर पे कभी कोई मुसीबत है, तो हम लोग दिल से प्रे करते हैं, हमारे सारे लुक लाइक्स भाई करते हैं। बिकॉज क्योंकि हर
एक्टर जो हमारे स्टार है उनके वजह से हर सबका घर चलता है। जैसे सलमान साहब को फॉलो करते हैं, मैं साहब इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हमारी हैसियत नहीं मैं उनका नाम लेके बात करूँ, बिकॉज क्योंकि वो हमारे सीनियर है, उनसे हमारा नाम काम घर सब चलता है, तो हमें जी आपसे ही बात करनी पड़ती है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे हमारे सीनियर का नाम खराब हो। अभी मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, कभी मेरे कोई भी आप सोशल मीडिया पे एंकी फैंकी SMS नहीं जाएंगे, कोई अगर लड़की मुझे, मैं सिस्टर बोल के डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आपसे ओरिजिनल शाहरुख साहब व्हाट्सअप पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर रहा हूँ। कोई अगर मेरा फैन अगर मुझे सर बोल के बात करके अगर वो कुछ अगर ऐसा चाहता है कि मेरे पास आए, तो मैं नहीं बेटा थैंक यू सॉरी गॉड ब्लेस यू, हम ड्रॉप कर दे। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप शाहरुख खान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमने कभी किसी का मिस यूज नहीं किया है। तो आपको डिग्निटी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, कपड़ों के साथ, बॉडी के साथ, मेहनत के साथ, क्योंकि आप एक स्टार को लेके चल रहे हो कि आपकी वजह से उनका नाम ना खराब हो। क्योंकि जो वो आपको देते हैं फिल्मों के माध्यम से, वही स्टेज पे हम लोग पैसा कमाते हैं। हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नाम उनका होता है, काम हमारा होता है, पसीना ओरिजिनल होता है, बहाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ मिलती है, ईजिली नहीं मिलती। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई भी शाहरुख साहब की फिल्म का डायलॉग बोलिए, आप कोई भी करण अर्जुन का कोई भी डायलॉग आप सुनाइए। क्योंकि करण और अर्जुन आज यही हैं, दोनों के दोनों। शाहरुख साहब की बहुत बेस्ट फिल्म है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, आपने राम जाने देखी होंगी। राम जाने में एक जो सीन है, जैसे कि राम जाने जो शाहरुख साहब ने की है, अग्निपथ जी अमित जी साहब की थी, उनकी थोड़ा बहुत कॉपी। ए साला काई को जुड़ो बोलता है, काई को साला अपन को बचाने का कोशिश करता है, अब साला सिला तान कर बोलता रही, और मारा साला बाहू को, और मारा साला बुन को, अमृत पाला छोटे छट रे साला, क्या करेगा तुम। तो ये सारी चीजें जैसे कटुआ बाजीगर बिक, किस दौलत की बात करे तो जिस दौलत के तुम्हारा बाप चौपड़ा पैर का बादशाह बना बैठा था, अरे मेरे पिता की थी मेरी है, अपनी चर की काल तुम छट। तो ऐसे लॉट ऑफ डायलॉग्स होते हैं जो शाहरुख साहब के हम लोग स्टेज पर, सर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आप जो बात कर रही है राजू से बात कर रहे हैं, जब आप ऑन स्क्रीन पे देखेंगे वो शाहरुख साहब आपको राजू पूरा 100% देना पड़ता है सर, तब जाके लोगों को लगता है हाँ यार पैसा वसूल हुआ है। तो पैसा वसूल नहीं होता सर, पैसा अब कोई दे रहा है यार 1000 रुपये। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉलीवुड पार्क में जॉब करता हूँ, गोरेगांव फिल्म सिटी में, तो वहाँ एवरीडे टूरिस्ट लोग आते हैं, नए नए टूरिस्ट आते हैं, तो हमें 2-2 3-3 एंट्री करनी होती है। हर शो आपको परफेक्ट करके देना पड़ता है और हिट करके देना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, तब जाके उसका 1000 रुपीज़ का मिलता है। यार मैं शाहरुख खान के लुक लाइक से मिला, राजू स्टू गुड यार अच्छा करता है, ये तारीफ के लिए मुझे सर मेरे घुटने तोड़ने पड़ते हैं। 48 मेरी एज हो गई है, इस एज में भी वो एनर्जी आपको देनी पड़ती है, क्योंकि आप शाहरुख साहब को रिप्रेजेंट करें। वो हिंदुस्तान के हर कोने से, वर्ल्ड के हर कोने से आते हैं सर। तो डुप्लीकेट इज नॉट जॉब, डुप्लीकेट एक बहुत बड़ा काम है सर, जो हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो एक डुप्लीकेट ही कर सकता है। डुप्लीकेट बहुत प्यारा शब्द है, लोगों के लिए बहुत ईजी है बोलने के लिए, क्योंकि डुप्लीकेट इसलिए जोहेब, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप सलमान साहब की वजह से ट्रैवल में फंस गए हो, आपके साथ कोई परेशानी क्रिएट हो गई हो कि यार फंस गया, आज तो भाई के नाम की शक्ल है और भाई के नाम के चक्कर में आज लेने के देने पड़ गए? इनके तो हमेशा लेने के देने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। आप बताइए। देखिए होता ऐसा एग्जैक्टली, मैं अजमेर दरगाह पे गया था, और कैसे क्राउडेड एरिया में कहीं जाता हूँ मैं, मोस्ट ऑफ मशहूर हूँ, ट्रेन वगैरह में मैं वीडियोस बनाता हूँ, रोड पे कहीं भी। आपने ट्रेन की बातें की हैं, आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होते हैं कई बार। जी हाँ जी हाँ, और हुए भी है बहुत सारे को मतलब प्रॉपर सलमान साहब को आप कॉपी करते हैं, मुकदमे भी दर्ज कराने हैं, उनकी तरह एक्टिंग भी करनी है। जी बिल्कुल। तो काफी बार ऐसा होता है कि लोग फोटो के लिए या सेल्फी के लिए, अभी कितने बार माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे इतने तेजस्विनी लोग हैं हमारे पास, तो हो ऐसा कि अभी वो 4 लोग बैठे हैं ग्रुप के अंदर, तो अभी उसमें एक जो है जो अपनी सीनियरिटी बताएगा, तो वो अगर कोई सेलिब्रिटी जा रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई एक फोटो लेना है, वो कैसे बोलेगा पता है, ऐसे बोलेगा जैसे कि मैं कोई कांदा या बटाटा बेच रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी से 4 लोग में बैठा है तो हम उनको भी झेलते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी उसमें से एक आएगा सर एक फोटो चाहिए, तो वो फोटो आके लेता है। मतलब हर प्रकार के लोग मिल जाते हैं। अभी मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ज्यादातर लोग कंधे पे हाथ रख लेते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा चिढ़ आता है कि भाई कंधे पे हाथ क्यों रख रहा है। यानी कि सलमान भाई के कंधे पे कोई हाथ नहीं रख सकता है, तो सेम वही डिट्टो आप लेके चल रहे हैं। इसका रीजन बताता हूँ आपको। जैसे भाईजान ने कहा कि कंधे पे हाथ नहीं रख क्यों रखते, सर एक्चुअली ये गांव वाले होते हैं, बहुत सीधे इनोसेंट होते हैं, ये गांव दुनिया से बंद। ये दोस्ती वाला है ना, ये कंधे पे हाथ रख के बात करते प्यार है। और कोई तो जहाँ हम लोग शाणे लोग क्या शो करते हैं ना, तो एक ने तो ऐसा लेवल, ये शाहरुख खान फोटो निकाल, तो मैं बोला सुनना
ये थोड़ा हटा था, फिर बोला ए बेटा चले फोटो निकाल। अब उसको नहीं पता एक टपुरी से बात कर रहा है वो, कि हम भी गाँव से, क्योंकि गाँव वालों को ही समझ सकता है। अब जैसे कि आड़े टेढ़े लोग ज्यादा रहेंगे ना, मैं ज्यादा चलता हूँ शाणे लोगों में, पूछो क्यों, तो मेरा कैरेक्टर वैसा है। अब जो जैसे इन्होंने बताया, ये हर किसी के साथ होता है, इनके साथ भी होगा। ये बस ऐसे हाथ डालते और ऐसे खींच लेते पड़ते, चलो फोटो निकाल। वो मालूम है क्या बताते बाद में, मेरा खास दोस्त है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं इनसे, लेकिन खास दोस्त है। तो एक्चुअली मतलब ऐसे जिंदगी के खट्टे मीठे रास्ते निकल जाते हैं, मतलब मोमेंट निकल जाता है हंसते हंसते। कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि जैसे कि कोई फैन है इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, तो कभी मैं तो मोस्ट ऑफ मेरा एक है खासियत है राजू भाई, आपको बताता हूँ, मेरे को जो भी डीएम करता है ना, कोई भी सलमान टू जेड पे डीएम करता है ना, मैं तुरंत उसको एक मैसेज बनाया, मैंने वीडियो बनाया हूँ कि थैंक यू सो मच आपने मुझे मैसेज किया। तो उसके बाद में वहां से मैसेज रिप्लाई आता है। लेकिन लड़कों को ज्यादा करते हैं रिप्लाई या लड़कियों को? नहीं, लड़कियों को ज्यादा करता हूँ मैं। क्यों बोल रहा हूँ? तो लड़कों मतलब जो भी डीएम आता है तो पहले जवाब देता हूँ। तो उसमें मोस्ट ऑफ क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं भाई मैं फला गांव में रहता हूँ, अब मैं बॉम्बे आया हूँ। तो मैं ओके भाई, अगर मैं वॉइस में बोलता हूँ ओके भाई आए हो तो मिल लो। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि मैं हाजी अली में ठहरा हूँ तो आप आके मुझे मिलोगे। अब मैं रहता हूँ वाशी में हूँ, सुनिए ऐसा होता है, अब मैं रहता हूँ वाशी में हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आप मेरे फैन हो कि मैं आपका फैन हूँ? नहीं आप मेरे फैन हो, बट आप हो सके तो आप हाजी अली आ जाओ या गेट ऑफ इंडिया आ जाओ मिलने के लिए मेरे को। मैं बोला ओके सर, वॉइस रिकॉर्ड के भेज देता हूँ मैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग तेजस्वी लोग होते हैं ना, तो वो लोग ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, सलमान खान साहब से मिले हैं कभी? बहुत बड़ी ख्वाहिश है भाईजान से मिलने की, और मुझे पता भी होगा शायद भाईजान ने कुछ वीडियोस देखे भी होंगे, मैं उनके घर के पास भी 2-3 वीडियो बनाया हूँ। तो अब अल्लाह जाने कि मिलने के बाद उनसे क्या रिएक्शन होगा। मेरी गुजारिश है जितने भी सलमान खान साहब के आसपास जो भी लोग हैं, बस एक फ़ोटो ही लेना चाहता हूँ। मैं उनके बारे में बता दूं, सलमान साहब से मैं भाईजान से बजरंगी भाईजान के सेट पे बहुत ही नेक दिल इंसान है। जितना सुना था उतना करीब से देखा मैं। कुछ मेरे साथ में सलमान के लोग लाइक थे, संजू बाबा के लोग लाइक थे, उन्होंने मुझे मिलाया था सलमान साहब के जो लोग लाइक थे। हम लोग तकरीबन कुछ आधा पौना घंटा भाईजान के साथ थे। उनका एप्पल था, वो एप्पल खाया हमने, और भाईजान ने बाकायदा बोले तुम क्या एक्टिंग करते, तुम क्या करते हो, फिर तुम क्या करते हो। उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, यार तुम लोग कमाल करते हो यार। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं मैं कोई स्टार से मिला, मुझे ऐसा लगा मैं एक मेरे फैमिली में, मतलब वो नेचर जो था ना, ऐसा नेचर अल्लाह हर किसी को दे। भाईजान भाईजान ही है, मतलब दिल खुश इंसान है। और उसके ठीक कुछ 6-7 दिन के बाद में मैं दोबारा फिर भाई से मिलने गया, तो मैंने अस्सलाम वालेकुम भाईजान बोला, तो और राजू कैसे हो, वो राजू बोला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं बोला यार मतलब छोटी सी मुलाकात में उनको आपका नाम याद था। नाम याद है। माफ कीजिएगा मैं बीच में बोलता हूँ भाई। जी। मैंने एक चीज लोगों से पूछा भी सलमान भाई की बहुत प्लस में, सलमान भाई सबको गौर से देखते हैं और सबको जहन में रखते हैं। ये चीज मैंने देखी, आप कंटिन्यू करो। यही मतलब नहीं ये एक चीज भाईजान की है कि वो बोलते तीसरी आंख है उनकी। अगर किसी का अगर उनको नाम याद है और उसके बारे में हो, अगर वो कहीं 10 साल के बाद मिलेगा तो भी वो उनको माइंड में क्लिक होता है, क्योंकि ये स्टार लोग हैं भाई। इन लोग को तो दिन भर में हजारों लोग मिलते हैं, ये किस किस का नाम याद रखेंगे। उनको तो ये नहीं पता था कपड़े पहन के कौन से जाना है, कौन से सेट पे जाना है, क्या डायलॉग बोलना है, कौन सी फिल्म की शूट, इतना काम होता है। ये सेकंड का पैसा उन्होंने उस वक्त खरबों रुपए हमें दिए, वो समय दिया जो भाईजान ने हमें। और वो बजरंगी भाईजान का था, और जय जय बजरंग बली वाला गाना चल रहा था। तो उस वक्त मेरी एक प्यारी सी मुलाकात भाई के साथ हुई, और 2 फोटो मैंने भाई के साथ निकाली, जो मैंने आज तक संभाल के रखी है और लाइफ टाइम रखूंगा। बिकॉज क्योंकि ये मेरे लाइफ का वो मोमेंट था कि मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता कि मैं इतने बड़े स्टार से मिलूंगा। और हालांकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ सलमान साहब का, डाई बोलते डाई। आप कॉपी जो करते हैं शाहरुख खान साहब की, लेकिन फैन है सलमान साहब के। सलमान साहब के और गोविंदा साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ साहब, मुझे बहुत ही पसंद। पता लग गया, नाराज हो जाएंगे खान साहब? नहीं खान साहब इसलिए नाराज क्योंकि वो तो मेरी रोजी रोटी है ना, मेरे गॉडफादर है, वो मेरे गॉडफादर है। मैं तो उनके अलावा कहीं हल भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, शाहरुख साहब भी किसी ना किसी को प्यार करते हो, जैसे दिलीप साहब को बहुत पसंद करते हो, दिलीप साहब भी किसी ना किसी को पसंद करते हो। हर स्टार का कोई ना कोई एक अपना अतीत होता है, उसका बोलते फैन होता है। अभी मेरे को कोई बोलता है मैं आपका फैन हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आप नहीं, मैं आपका फैन बनना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे से मिलने आए। जब आपके साथ कोई फोटो निकालता, मैं जोहेब भाई की एक बात देखी, उनकी बात बहुत अच्छी लगती है मेरे जैसे सेम। जब कोई आता ना फोटो निकाल, हमें पता चलता है ये निकालना चाहता है, लेकिन वो बेचारा डरता है। तो हाँ, 2 बच्चे लोग आए, लड़के लोग आए, तो वो लोग भाई फोटो, भाई ने बोला हाँ आओ शाहरुख भाई, वो लोग फोटो लिए हम लोग साथ में। अगर आप शाहरुख की सलमान के फैन हो तो मैं भी शाहरुख की आवाज निकाल सकता हूँ राजू भाई। ये सेम चीज कपिल शर्मा में हुई थी शो में। तो
कपिल भाई ने 3-4 लोग को खड़ा किया और कहा कि यार मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो शाहरुख बोले यार मैं ऐसा कहाँ करता हूँ, ये सब लोग ऐसी मेरी आवाज़ क्यों निकालते हैं। तो उस दिन मेरे माइंड में क्लिक हुआ है यार, क्योंकि शाहरुख खान मतलब टैलेंट है। अब ये मिमिक्री आर्टिस्ट लोग वॉइस निकालते शाहरुख, हे कैसा है क्या करा, वो एक्चुअली वॉइस ही नहीं उनकी है, उनका वॉइस ही अलग है। ये मिमिक्री आर्टिस्ट ने उसको मॉडिफाई करके बताया कि शाहरुख खान है। ओरिजिनल वॉइस कोई नहीं निकालता शाहरुख साहब, ओनली शाहरुख साहब ही निकालते। और हम भी निकालते तो वो कॉपी कैट है वो। अब आप मुझे बोलेंगे यार शाहरुख साहब कैसे बात करते हैं, आप उस तरीके से बात करो, मुझे नहीं आएगा बात करना। मैं जब कोई सीरियल या फिल्म एक्ट करता हूँ तो मेरा होमवर्क देखिए क्या होता है, मैं डायरेक्टर साहब से पहले पूछता हूँ कि सर कौन सा डायलॉग से, बोले ये, तो मैं उन्हें होमवर्क बताता हूँ, सब फिल्मों के डायलॉग सुनाता हूँ उनको। जैसे कि मैंने सुपर नानी फिल्म की इंद्र कुमार जी के साथ में, तो उसमें मेरा कुछ 5.5 मिनट का सीन था, वो उस दिन सेट ही मेरे लगाए, तो मुझे लगा कि मैं स्टार हूँ, मेरे लिए सेट लगा हुआ है प्रभु। तो मैं देखिए हादसा देखिए कितना खूबसूरत था। मुझे दिल पिक्चर बहुत हिट हुई थी, जिसमें देवानंद साहब के हमारे लुक लाइक थे किशोर भाई, वो हिट होने के बाद उनकी कई फिल्में हिट हुई, बेटा वगैरह सब। तो मैं बोला यार यहाँ मुझे काम मिल रहा है, मतलब शायद मेरी भी किस्मत चपक जाएंगी, वाला राजू लग जाओ। तो मैं 12 बजे उनके ऑफिस गया, तो वहाँ से पता चला कि साहब बिजी अभी नहीं मिल सकते। तो 2 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए। उसने बोला सर नहीं मिलेंगे आप जाइए। मला नहीं यार साहब को बोलो जूनियर शाहरुख खान है, मिले बगैर जाएंगे नहीं, मला काम करके जाना अपने कि परसों मेरे को अबू धाबी निकलना था शो के लिए। तो वो बोले नहीं सर मिल नहीं सकते। बोले 8 बज गए, मला नहीं भाई मिल के जाऊँगा। बोला क्या काम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, जब इतना टाइम वेस्ट किया तो इतना कर लेते। तो फिर उन्होंने बोला यार वो शाहरुख का लुक लाइक जाने को तैयार नहीं, आप मिल लो बोले। तो मैंने उनका एक मायापुर में इंटरव्यू पढ़ा था, तो जस्ट वो गेट खुला तो मैंने देखा 4-5 लोग बैठे, तो मेरी एक नज़र एक व्यक्ति पे गई, वो गोरी ने बोला शायद यही हो सकता है। मेरा डायलॉग्स बोलना चालू हो गया साहब। अब क्या होता है बात करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तुम्हें जो टैलेंट है दिखा दो। मैंने 7-8 डायलॉग्स बोल दिए। एक मिनट इसके पहले कौन सा डायलॉग होता, फिर से बोल। मैंने वो डायलॉग डिलीवरी दी राम जाने में। टू गुड, एक काम कर इसको स्क्रिप्ट दे दे, तो परसों क्या कर रहा है, शूट करेगा। हाँ सर करूँगा। तो साहब मैंने मेरा शो छोड़ा है इस फिल्म के लिए। काम मांगने के तरीके, यानी कि उस प्रेजेंटेशन से राजू बन गया जेंटलमैन। आप कभी भी, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी अगर भाई लोग को अगर ऑडिशन देना, कोई कुछ मत दो, जो तुम में टैलेंट है गेट में जैसे भी किसी ऑफिस घुसो और अपना टैलेंट दिखाना चालू करो। वो कौन है, तुम्हें करेगा नहीं करेगा वो बात क्या है, तुम्हें जानने का यही बहुत बड़ी बात है। ये राइट है सर, कब क्या काम निकल जाए इंडस्ट्री में बोल नहीं सकते। अभी हम तो ऐसे ऐसे किस्से आज के जमाने में सुने जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो काम मांगने के तरीके, वो बोलते ना वो देने के लिए बैठा, आपको मांगने का तरीका आना चाहिए। अब आपका मांगने का तरीका गलत है, वो देगा कहाँ से। तो सर मैंने थोड़ा सा लाइफ चेंज किया। तो हम लोग पहले क्या करते थे, एल्बम ऐसे पीछे रखते, सर ये मैंने काम किया, ये एल्बम दिखाते थे। हमारे जाने तो वो एल्बम डस्टबिन में डाल देता था बंदा। वो 50 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। 90 स्टूडियो जू में आज भी है, वो उसके जो ऑनर है मेरे अच्छे दोस्त है, हमारे साथ फास्ट फूड फ्रेंड है। स्ट्रगलिंग पीरियड में बेचारे हमारी फ्री में फोटो निकालते कि यार कभी ना कभी ये बड़े सक्सेस होंगे, और अब माशाल्लाह आज हो गए सब लोग। तो मतलब सोचिए सर वो 50 रुपये की फोटो वो डस्टबिन में डाल दे, तो मतलब फोटो बनाना, हमें सिर्फ एल्बम दिखाना, डायलॉग बोलना, चले जाना। तो कोई कपलत में काम देता था। तो सर काम मांगने के तरीके, आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता, स्ट्रगल नहीं बोल सकते इसको इंडस्ट्री में। मैं इसको इंडस्ट्री में एक चीज बोल सकता हूँ, आप और मैं सब एक ब्रेक के लिए काम करें, एक अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आपको मेरे को अच्छा काम मिल जाएगा, हम क्लिक हो जाएंगे सब, चाहे वो एल्बम हो, सीरियल हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो या आपका शो हो सकता है ये वीडियो बहुत वायरल हो सकता है वीडियो ना हो। पब्लिक की अपनी चॉइस है, क्योंकि पब्लिक ने आजकल टैलेंट देखना भूल गई है, वो सिर्फ गिमिक देखना चाहती है, मजाक। आप हमेशा सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं। क्या कभी कोई फिल्म का ऑफर आया, जो अच्छे ऑफर होते हैं? जी, मैंने एक मूवी की है, शादी के डायरेक्टर करण जौहर, ये अभी आधी मूवी हो चुकी है। और एक जी टीवी पे एक सीरियल आता है आज ही सुनते हो, वो मैंने किया है। और बस यही अभी सब चल रहा है, ऊपर वाली की दुआओं से, आपकी दुआओं से ज़िंदगी में हर कोई आगे जाए। आप लोगों से एक बात जाननी है, सलमान खान साहब और शाहरुख खान साहब का झगड़ा जग जाए, और आज आप उनके लुक लाइक हैं, जो कि आज हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जब उनकी फिल्म आई थी जिसमें वो दोनों बुरी तरह से झगड़ते हैं, उसका एक सीन हो जाए दोनों के बीच में। सब बेचारे वो कभी बंधन जुड़ा लिया दामन, हाँ, वो वाला। अच्छा, आई थिंक हम तुम्हारे हैं सनम, माधुरी में वाला, माधुरी जी थी उसमें। माधुरी किधर? नहीं, माधुरी बन जाती हूँ। दाढ़ी वाली माधुरी पहली बार देखो। अच्छा वो तो ये जो मेरी बीवी को फोन करता है, बात करता है, आप क्यों बात करता है तू मेरी बीवी से, ऐसा कोई डायलॉग है उसमें। हाँ कैसे दोस्त हो सकते हैं, बीवी मेरी और तू बात करता है फोन पे। हाँ शादी मैंने की, खर्चा मैं कर रहा हूँ और बात तू कर रहा है, और मेरी बीवी तेरे से क्यों बात करती है। बोल जवाब दे इसका तू। नहीं हो सकते। छोड़ दोस्ती बात,
तू सारे बैठाने के लायक नहीं, तू मेरी बीवी से कैसे बात कर सकता है? ऐसा कुछ है, सॉरी मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ है सर। हमारा क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो बहुत हिट डायलॉग्स होते हैं ना, हम वो चीज उठाते हैं। अब आपने करण अर्जुन, मैं सोच रहा करण अर्जुन में कौन सा डायलॉग हिट है? शाहरुख खान जब बोलता है माँ से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, तो फिर सलमान भाई का डायलॉग होता है, सलमान भाई बोलते ऐसा नहीं हो सकता है कि वो औरत पूरे करण अर्जुन में एक ही डायलॉग हिट थी, भाग अर्जुन भाग, और कुछ नहीं। भाग अर्जुन, तुम मूवी उठो और यहाँ से भाग जाओ, बाकी कुछ नहीं था। अब अच्छा सर, मैं आपको एक वाक्य सुनाऊंगा। आप लोग ने ओम शांति ओम देखेंगे, ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। जब मैं 95 में आया था, एक फिल्म आई थी अग्निचक्र, जिसमें गोविंदा साहब के लुक लाइक है, वो उनका बॉडी डबल कर रहे थे। मुझे भूख बहुत लगती थी, नया नया मैं आया था इंडस्ट्री में, तो सुनाऊंगा सर, मजेदार किस्सा है। तो मैंने मेरे दोस्त वाला पैसा क्या मिलेगा, खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मला हाँ यार, खाना मिल जाएगा तो अच्छा है, 2 टाइम का मिलेगा, 2 टाइम का खाना नाश्ता भी मिलेगा, सुबह की शूटिंग है बोले। तो सर हम लोग चले गए, मैं बोला सर मैं शाहरुख खान, हाँ इसको कपड़े पहना दे। वो डाकू के कपड़े पहना दिए साहब उन्होंने मेरे को, अब बंदूक बंदूक दे, पिटा बांध दिए। मतलब मैं तो शाहरुख लग ही नहीं रहा, पीछे खड़े रहे। 50 रुपए दे देना बोले, बोला 50 रुपए भी देगा। बोला रवि क्या यार डायलॉग है ना, डायलॉग सरदार की जय हो, इतना ही बोलना है बोले। साहब मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं किधर खड़ा हूँ, मैं पीछे खड़ा था, सरदार की जय हो। मैं बोला गाँव में दिखूंगा, खुश होऊंगा कि मैं गाँव पिक्चर में आया करके। ये मेरे को रवि बोला तू नहीं दिख रहा, क्यों, तू बहुत पीछे खड़ा है। मैं गया उसके पैर पड़ा, बोला साहब डायलॉग्स मत दो, सामने तो खड़ा रखो, गाँव में दिखूंगा तो लोग बोलेंगे आया, अभी अभी तो आया। बोला इसको सामने खड़ा कर, बच्चा दिखता है बोले। मला सर बच्चा हूँ तो और कपड़े पहन लेता हूँ, तो 2-3 दिन पहन के मैंने पहन लिया और बांध ले रहा हूँ। धोती थी, टीका का लगा के पेटे, सरदार की जय होता, वो पिक्चर में मैं ढूंढता हूँ मैं किधर खड़ा हूँ करके। साहब तो वो जब वो भागो वाला सीन में देखा ना, जब शाहरुख खान, अब आते हुए मेरे डायलॉग से आया भागो, बड़ा पिद्दी सा डायलॉग, भागो। फिर मैं मेरी वाइफ बोला, मला ये मेरी रियल लाइफ में हो चुका है, सिर्फ खाना खाने के चक्कर में सरदार की जय बोले मैंने। तो साहब ये लाइफ है, इंडस्ट्री कुछ भी कराती है। उस वक्त मेरी इनसे एक मुलाकात हुई थी, अपना जिन्होंने जिगर फिल्म बनाई थी, फारूक सिद्दीकी साहब, अभी बहुत पुराने डायरेक्टर है। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर साहब सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उनकी फिल्म की शूटिंग चालू थी और बाजू में आयशा जुल्का मैम बैठी हुई थी और तुम्हारा अपना शरद कपूर साहब थे और जैकी दादा थे। तो मैंने उनको सलाम करके एक्टिंग करके दिखाई उनको, तो उनको बहुत पसंद आया। बोले क्या बात है यार, बोले कितना दिन हो गया तेरे को आके? मतलब सर 2-3 महीना हो गया। 6 महीना और स्ट्रगल करो, नहीं हुआ तो गाँव चले जाना बोले। तो मैंने उन्हें बहुत प्यारा सा जवाब दिया, मतलब साहब बुरा मत मानना, आपका तो नाम मैं अभी सुन रहा हूँ, आपकी माएपुरी पड़ी बोला मैंने, 13 साल आपने स्ट्रगल किया तब जाके आपको मौका मिला। मैं तो भी सिर्फ जुम्मा 6 दिन हो गया, 6 महीना हो गया और आप मेरे को गाँव जाने। बोला साहब मुंबई में झंडे गाड़ने आया, बोला वो खाने नहीं आया, बोला राजू रहेगा रही जिंदगी तो दिखाऊंगा बोला आपको। तो अल्लाह नवाज़ता है, क्योंकि वो शाहरुख साहब का एक डायलॉग है, बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। और ये ट्रू है, ये यूनिवर्सल है। जो चीज अगर आप अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे लोगों में बैठेंगे बुरा ही मिलेगा। जो आप सोचो वो आपको मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सल में वॉइस घुसती है और वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है। बिकॉज आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ है आपको सब मिलेगा बॉस। और ये इंडस्ट्री देने के लिए बैठी है, अब आपको किस तरीके से लेना है आपके ऊपर डिपेंड। वो बोलते हैं ना सक्सेस बड़ी बात नहीं है सक्सेस पे जाना, लेकिन सक्सेस पे जाके टिके रहना वो बहुत बड़ी बात है। आप एक मिनट, आप तो शादी करके गृहस्थी बना करके बिल्कुल सेटल है, शाहरुख खान साहब भी सेटल हैं। अब सलमान साहब ने शादी नहीं की है, इन्होंने भी शादी नहीं की है, क्या बिल्कुल वही कॉपी करके चल रहा है? नहीं, जितने 2-4 लुक लाइक है सलमान साहब के, सबने शादी नहीं की। अब वो पता नहीं वो इतने फॉलो कर दे कि इन्होंने शादी नहीं की। अब हमने इतना फॉलो किया कि हमने मेरे घर का नाम ही माता पिता की मन्नत रख दी मैंने। तो सर आप, मैं बोला ना, आप क्या अच्छा फॉलो करते हो। सलमान साहब ने भले शादी नहीं की, लेकिन कई लोगों की शादी तो कराई है, लाइफ तो सेट कर दी। तो क्या दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते साहब जो सेट करने आते, वो भी गॉड का बंदे हैं तो वो भी सेट ही करके देंगे। आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ, मतलब आपकी फैमिली में भी ऐसे एक बंदा होगा या कोई बंदे होगी जिसने शादी नहीं किया होगा, ये हम ऐसे नोटिस नहीं करते हैं। अब सलमान, सॉरी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, जैसे फरा अपना ये तब्बू जी, उन्होंने शादी नहीं की, उर्मिला जी उन्होंने शादी नहीं की, हमारे जावेद साहब है, नाविद भाई ने शादी नहीं की, संजू कुमार साहब ऐसे चले गए, बहुत से लोग जिन्होंने शादी नहीं की, फिर सलमान भाई टारगेट किया। अच्छा ये सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, आप ये आपके फैमिली में भी पूछिएगा, किसी से आपको भी शायद पता होगा, फैमिली शादी मैंने भी नहीं की है। देखो क्या बात है, हम दोनों भाई
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक चीज को मेंटेन रखना, जैसे कि भाईजान ने बोला, हमारे सीनियर है, तो मेंटेन मतलब जैसे कि एक सलमान अगर कर रहा है, तो आज मैं पिछले 18 सालों से या 16 सालों से 15 सालों से कर रहा हूँ, तो बॉडी का वही फर्मा उसको सेम बरकरार रखना है। बाल, नाक, वो जो बोलने का तरीका और वो सारी चीजें, कहीं बहुत जगह कुछ जगह पे नेगेटिविटी भी मिलती है, ये क्या सलमान है, ये क्या सलमान दिखता है। हम अपने आप को फिर मजबूत करते हैं, रास्ते में चलते रहते हैं किसी फ्रेंड्स के साथ या माँ के साथ या किसी के साथ, ये सलमान, तो वो चीजें बहुत सी, शाहरुख भाई के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि वो हेयर स्टाइल उनका ट्रेडमार्क ही है, वो नहीं कुछ एक्टिंग नहीं करेंगे तो भी बाल है उनके, तो बाल से पहचान नहीं, अभी मेरा चाल है, तो बहुत सी नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है, जो कि हम आपको खुल के अभी कैमरे में नहीं बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी किसी ने कहा कि यार तुम लोग पुराना शाहरुख खान है, तू अच्छा, नया वाला नहीं है, नया वाला नहीं है, तो मैं बोला ये भी होता है। नहीं, नया मैं बोला इसमें नया पुराना क्या, मैं 95 से चल रहा हूँ और अभी तक चल रहा हूँ, तुम भी चलो। अच्छा, शाहरुख भाई जितने सोशल मीडिया पे पुरानी फिल्में देखते लोग, नहीं कहाँ देखते आजकल का जनरेशन साहब। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स लोग आए थे हमारे बॉलीवुड पार्क में, सर वो एक म्यूजिक पे टिंग 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 ये म्यूजिक, तो बच्चे लोग एक साथ गाना गाने लगे, तो मैं घर में आके मेरी वाइफ बोला, आज का जनरेशन शाहरुख साहब के गाने गा रहा है, आज का जनरेशन। तो सर उन्होंने क्या किया, संगीत एक ऐसी चीज जिसकी कोई परिभाषा नहीं सर, और कोई अगर आपको नेगेटिव बोलता है ना, तो सोचो वो आपके लिए बहुत अच्छा बना, अगर वो नहीं बोलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे डैडी ने मुझे घर से धक्का मार के निकल दिया, जा साले कुछ बनेगा तो आना, नहीं तो मत आना, ना जो धक्का मारते, ना मैं मुंबई आता ना मैं बनता। तो साहब ये आपके लिए एक गॉड गिफ्ट है। अगर आप मेरी बुराई कीजिए साहब, मुझे अच्छा लगेगा, पूछो आपने बुराई की तो मैं चीजों को मजबूत करूंगा, मैं उसको पॉजिटिव ले लूंगा, नहीं यार मुझ में कुछ कमी, इसको मैं कुछ अच्छा करता हूँ, ये अच्छे में सब काम होते सर। और दुनिया में बुरे लोगों, उनकी गलती नहीं जो अगर आपको कमेंट्स करते या गाली देते कुछ बोलते, वो बेचारे खुद ऐसे अपने आप से परेशान है, वो इसलिए बोलते, उनकी गलती नहीं है, तो उनको कभी गलत भी नहीं माना है। सर जहाँ अच्छे तो थोड़े बुरे होंगे, मैं उनको बुरे इसलिए नहीं बोल सकता, अगर वो कमेंट्स में लिखता है तो उसकी अपना दिल खुश, अगर वो मुझे गाली लिख रहा है, अगर वो मुझे गाली देके खुश है तो अच्छी बात है, कम से कम मुझे गाली देके खुश तो हो रहा है, वो उसको तसल्ली तो मिल रही, मैं उसके वहां भी काम आ रहा हूँ, तो और क्या चाहिए सर, अच्छे में भी बुरे में भी। सलमान खान साहब का कोई ऐसा डायलॉग सुनाइए जो आपको बेहद पसंद हो, हूबहू जो उनकी तरह कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, हम तुझ में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले और वादे कहाँ से। तो स्वागत नहीं करोगे अब हमारा, स्वागत करना हो तो Salman2ZZ पे फॉलो करिए और डीएम करिए, और फॉलो कब करोगे। आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो शाहरुख खान साहब को बिल्कुल दिल के करीब हो, आप बिल्कुल हूबहू उनकी तरह कर सकते हो। सर हूबहू तो सभी करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा डायलॉग बोलूंगा मैं, आपका ही नाम बोल देता हूँ, खान साहब, आई लव यू खान साहब, आई लव यू वेरी वेरी मच खान साहब। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम पास नहीं होते, तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर पल हर घड़ी हर वक्त अपने खान साहब को ढूंढता हूँ, तुम इसे मेरा प्यार कहो या पागलपन। लेकिन एक बात है खान साहब, अरे प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझ जैसा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता, पता है क्यों? क्योंकि आज साला मैं तुम्हारे स्टूडियो में आके बैठा ना, अगर तुम इंटरव्यू नहीं लेते तो मैं इंटरव्यू कैसे देता? मैं तुम्हें भूल नहीं सकता खान साहब, एक्चुअली मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता, पता है क्यों? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, मैं जिंदगी भर मरते दम तक और उसके बाद भी तुम्हारे चैनल में आके इंटरव्यू देते रहूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू खान साहब। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ पर आए, और जो भाई आप भी हमारे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है, इंसान ऊपर वाले ने नहीं बांट करके बनाया, उन्होंने सबको एक समान बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ लाइनें ऐसी लिखी हैं कि आप अपनी मेहनत से आगे जाओगे, आप अपने कर्मों से आगे जाओगे, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। आज लोग कह देते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि डुप्लीकेट हैं उनके, तो ईश्वर ने, अल्लाह ने जो बनाया है, बहुत करोड़ों लोगों में छांट करके, इन्हें पसंद करके, तब इन्हें उस लेवल तक आने की एक ऐसी लाइन लिखी है कि आप के लिए मैंने रास्ता खुद बना करके दे दिया है, आप उस इंसान की तरह दिखोगे जिसे पूरी दुनिया प्यार करती है। तो डुप्लीकेट नहीं, ये वो करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, ये वो करते हैं जो करने के लिए हजारों बार मेहनत करनी पड़ती है,
फिर भी इन्हें कई बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो दिल पे ठेस पहुंचाती है। तो आप लोग, खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा ना करें, एक प्यार का माहौल बना के रखें। क्यों? क्योंकि मनोरंजन की जो है कोई भाषा नहीं होती है, वो एक ऐसी भाषा है जो आप देखते हैं, कोई इमोशनल सीन है तो आप रो सकते हैं, लविंग सीन है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, किसी से प्यार आपको है तो उसी की तरह आप एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे या उसको उसी के अंदाज में उसको प्रपोज करेंगे। आपको कॉमेडी पसंद है तो कोई आपको हंसाएगा, रोते हुए को हंसा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, ना कि ये कि अपने बातों से दूसरे के मन को ठेस पहुंचाएं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द आबिर खान शो। मैं आबिर खालिद अली। अगली बार फिर से कोई छोटा बड़ा नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, अच्छे इंसान से आपको मिलाएंगे। जय हिंद।